एक बार ईरान में इब्राहिम नाम का एक राजा था। बहुत ही शक्तिशाली राजा था। शक्तिशाली तो था, लोग उससे, जितने भी दुश्मन देश तो घबराते थे, साथ ही साथ उसके अंदर कुछ बुराइयां भी थीं, जिस कारण उसके अपने देश के लोग भी उससे थोड़ा दूरी बना के रखना पसंद करते थे। वह व्यक्ति एक तो स्त्रीलोलुप था, साथ ही साथ कान का कच्चा भी था। वह अपने चाटुकार, अपने जो नज़दीकी मंत्री होते थे, जो उसकी खुशामदी करते थे, जो उसकी चेला चपटी करते थे, जो उसका हाँ में हाँ मिलाते थे, उनकी वह बहुत ज़्यादा सुनता था। तो इतना ज़्यादा शक्तिशाली, इतना पराक्रमी होने के बावजूद भी वह बहुत ज़्यादा लोगों का प्यारा नहीं था। एक बार क्या हुआ, वह राजा रात के समय सो रहा था अपने कक्ष में। उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी छत पर चल रहा है। उसने आवाज़ लगाई, पूछा कौन है छत पे? तो धीरे से एक आवाज़ आई, मैं हूँ। तो उसने पूछा, राजा इब्राहिम ने पूछा, कौन मैं? और कमबख्त तू कौन है जो राजा के छत पर ऐसे आधी रात को घूम रहा है? तेरे को राजा का डर नहीं? कहता, नहीं, मुझे कोई राजा का डर नहीं, उस अजगबी आवाज़ ने कहा। इब्राहिम ने फिर पूछा, पर अपना नाम बता। उस अजगबी आवाज़ ने कहा, तू अपना नाम बता। उसने कहा, मैं राजा इब्राहिम हूँ, मैं ईरान का राजा हूँ। उस आवाज़ ने कहा, जो एक आवाज़ जो अभी तक जिसका नाम नहीं पता था, उस आवाज़ ने कहा, मैं भी राजा हूँ, मैं अपने मन का राजा हूँ। कहता, वो क्या होता है? कहता, तू कौन है मेरे से सवाल करने वाला? उस आवाज़ ने इब्राहिम से पूछा। इब्राहिम ने कहा, तू ऊपर कर क्या रहा है? कहता, मैं अपने ऊँट ढूंढ रहा हूँ। उसने कहा, मूर्ख, राजा की छत पर ऊँट हो सकते हैं? उस आवाज़ ने कहा, मूर्ख, जब तू अपने चाटुकार की आवाज़ में आनंद ढूंढता है, जब तू स्त्री के शरीर में आनंद ढूंढता है, तो क्यों ना इस छत पे भी ऊँट हो सकते हैं? बदतमीज़ राजा, जा चुपचाप सो जा। यह कह के वह आवाज़ चुप हो गई। परंतु ये बात राजा इब्राहिम के हृदय को चोट कर गई कि उसको पहली बार किसी ने तू करके बोला था, पहली बार किसी ने उसका सत्य से सामना कराया था। अब उस व्यक्ति ने, राजा ने सोचना शुरू किया कि बात तो इसने ठीक ही बोली है, गलत तो मैं कर रहा हूँ। हालांकि मेरे अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, शत्रु मेरे से घबराते हैं, मेरी प्रजा भी मेरे से खुश हैं क्योंकि मैं प्रॉपर कर लेता हूँ, टैक्स में प्रॉपर लेता हूँ, किसी तरह मैं किसी को तंग नहीं करता। परंतु राजा की अपनी खुद की कमज़ोरियों के, मन की कमज़ोरियों के कारण वह व्यक्ति थोड़ा सा बदनाम भी था। अब पूरी रात बीत गई, राजा उसी बारे में सोचता रहा। आखिरकार सुबह हुई, नहाया धोया, दरबार पहुंचा। जैसे ही वह दरबार पहुंचा, कुछ देर बाद द्वारपाल आया और उसने राजा से कहा कि कोई फ़कीर आपसे मिलना चाहता है। इब्राहिम ने कहा, भेजिए अंदर। वो आया और उसने आके सीधे ज़मीन पे बैठ गया। इब्राहिम ने कहा, यहाँ पे क्यों बैठे हैं आप? तो उसने कहा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं? उस फ़कीर ने पूछा। वो कहता, मैं राजा हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। वो फ़कीर कहा था, मैं भी राजा हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। कहता, भाई मैं इस भूमि का राजा हूँ। इब्राहिम ने कहा, फ़कीर ने कहा, मैं भी इस भूमि का राजा हूँ। पहले मेरा पिता भी इस भूमि का राजा था, उससे पहले मेरा दादा भी यही कहता था कि मैं इस भूमि का राजा हूँ। तू आज कह रहा है मैं भूमि का राजा हूँ, तेरे पिता दादा सब ने कहा मैं भूमि का राजा हूँ। कौन अपने साथ भूमि ले गया? कोई अपने साथ भूमि लेके ना जा सका। क्या तू ले जाएगा? क्या तेरे आने वाली संतान ले जाएगी? इस तरह की कुछ मर्मभेदी बातें उस फ़कीर ने राजा इब्राहिम से कही और चुपचाप वह फ़कीर वहाँ से चला गया। अब इब्राहिम को ना दिन में चैन, ना रात में चैन, ना खाना खाने में चैन, ना उसका किसी नृत्य गान में चैन। उसने अपने राज पुरोहित, हर जगह राजाओं के पुरोहित होते हैं, उनके साधु सलाहकार होते हैं, तो उन्होंने अपने सलाहकारों को बुलाया जो धर्म सलाहकार थे और उनको सारी बात बताई कि मेरा मन बड़ा विक्षिप्त है। दोनों बातें बताई कि रात को एक बार सोते सोते इस तरह से घटना घटी और एक फ़कीर राज दरबार में आया, उसने ये बातें बोली। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके एक सलाहकार ने कहा कि यदि आप मुझे प्राणदंड ना दें
मुझे क्षमा करें, तो मैं आपको सत्य बात बताऊं। उसने कहा बताओ। कहता वह व्यक्ति जो दोनों आपके साथ घटनाएं घटी, चाहे रात वाली अथवा फ़कीर वाली, ये यही संकेत देती है राजन कि अब आप अपने आत्मोद्धार में लगें। एक बार आत्मोद्धार कर लें, उसके बाद चाहे आप राज्य पे आकर राज करें। तो उसने कहा राजा ने कि तू ही बता फिर मैं अपना आत्मोद्धार कैसे करूं। तो उसने बताया कि मेरा एक गुरु है, आप उस गुरु के पास जाएं और वहाँ पर आप कुछ दिन रहें। राजा इब्राहिम ने वही अपने सलाहकार की बात मानी और उसके गुरु के पास गया। वहाँ पर तकरीबन 1-1.5 साल रहा और गुरु के निर्देश अनुसार सारी साधना की, हर प्रकार की आज्ञा मानी, उनकी सेवा की, उस गुरु का हृदय को जीता और फिर आत्मप्रसाद का धन लेकर, आत्मप्रसाद का आशीर्वाद लेकर राजा इब्राहिम पूर्ण ध्यानस्थ होना शुरू हो गए। जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में खिलता है, उसी प्रकार राजा इब्राहिम के भी हृदय में आत्मसागर, आत्म आनंद, आत्मा का पूर्ण चंद्रमा विकसित हुआ। सौम्यता, शीतलता, आनंद पूर्णतः विकसित हुई और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया राजा इब्राहिम ने। उसके बाद तकरीबन 1.5-1.5-2 साल बाद वही राजा इब्राहिम फिर अपना संतत्व को प्राप्त करने के बाद फिर से आए, अपनी राजगद्दी पे बैठे और फिर उन्होंने एक संत की तरह राज्य को राज किया। भोगा नहीं, सिर्फ उपयोग किया, राज का उपयोग किया और जनता की सेवा की। इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कथा से हमें सीखने को मिलता है हमारी हर प्रकार की कर्तव्य है जीवन में, हमारे हर प्रकार की ड्यूटीज़ हैं जो हमें करनी है, परंतु सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अति अनिवार्य, एक्सट्रीम एसेंशियल ड्यूटी है कि हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करें, हम अपनी आत्म आनंद का प्रसाद चख कर उसमें स्थित हो जाएं। हर पल हम आत्मा आनंद की शांति में, आत्मा शांति में, आत्मा आनंद के स्वाद को चख के अपने जीवन को अग्रसर करें और फिर जिस प्रकार की भी हमारे को अपनी लाइफ में ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे गोल्स हैं, उन्हें फुलफ़िल करने का प्रयत्न करें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।